नए साल में भारत की विदेश नीति की चुनौतियों की, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पड़ोसियों से मिलना है। भारत के दोनों तरफ से परमाणु हथियारों से लैस देशों से घिरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया है कि चीन और पाकिस्तान के सामरिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं। बांग्लादेश की भी चुनौती है। भारत के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा। हालांकि LAC पर चीन नरम हुआ है, वहां शांति बनी हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर चीन की टेढ़ी नजर बनी हुई है। अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन ने ताइवान की तरह अरुणाचल प्रदेश को भी अपनी उस सूची में शामिल कर लिया है जहां वो समझौता नहीं करता। चीन की तरह पाकिस्तान से भी इस नए साल में निपटना होगा, जिसके आतंक और नैरेटिव वॉर की चुनौती से नए साल में मुकाबला होगा। बांग्लादेश भी नया सरदर्द बन चुका है। मोहम्मद यूनुस ने रिश्तों को बिगाड़ दिया है। कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी हैं। कोई नहीं जानता कि वहां पर किस तरह से चुनाव होंगे, कौन जीतेगा। ऐसे में बांग्लादेश का भी फ्रंट नए साल में परीक्षा लेगा। पिछले साल नेपाल का जेन जी आंदोलन सुर्खियों में रहा, जिसने KP शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। नेपाल में इस साल चुनाव होने हैं। नई सरकार जो भी आएगी उसके साथ रिश्तों को नए सिरे से आगे ले जाना होगा। आज तक की टीम इस समय मौजूद है वाई जंक्शन के एरिया में, यानी वो एरिया जो भारत, चीन और नेपाल का बॉर्डर एरिया है, और ये वो एरिया है जहां से LAC भी होकर गुजरती है, यानी ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से है। और हम इस समय आखिरी पोस्ट पर हैं, यानी यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही दूर के ऊपर आपको वाई जंक्शन एरिया मिलेगा। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी पल हो, भारत की सेना को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। चीन भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर पड़ोसी है, जो भले ही LAC पर फिलहाल नरम दिख रहा हो, लेकिन वो कब क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यही चीन से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती है, जो उसे लेकर आई अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट से और भी बढ़ जाती है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी चीन ने अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। मतलब इस पर चीन समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी रिपोर्ट की यही वो बात है जिसने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत चीन संबंधों में छिपे रणनीतिक तनाव को सामने ला दिया है। चीन को लेकर नए सिरे से खबरदार कर दिया है। बीते नवंबर महीने में चीन ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की एक महिला का भारतीय पासपोर्ट होने पर भी उत्पीड़न किया, वो खबरदार करता है। इसीलिए नए साल पर जब विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर दो टूक कहा कि वो भारत का हिस्सा है और रहेगा। Arunachal Pradesh is and will always be part of India, and no this kind of tactics is not going to change anything on the ground. And we actually protested about it, and we not only protested about it, we also made the point that look, there are two issues. By doing this kind of thing, nothing is going to change in reality. जो चीन इस वक्त ताइवान की घेराबंदी करके अमेरिका, जापान और फिलीपींस को डरा रहा है, ताइवान पर हमले के संकेत दे रहा है, उसे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा, क्योंकि चीन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं ताइवान की तरह अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन की नजर है। जहां नए साल का पहला सूरज रिश्तों को किधर ले जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि पेंटागन की रिपोर्ट से एक बार फिर साबित होता है कि भारत को लेकर चीन की बुनियादी सोच में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि चीन भविष्य में अरुणाचल प्रदेश की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अघोषित तौर पर रूस और चीन के साथ एक तरह का समझौता कर लिया है, जिसके तहत उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट लिया है। कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देगा। चीन के प्लान को अगर आप देखें, उसे गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है चीन काफी तेजी से भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चीन अरुणाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर दूर अपनी सीमा के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा बांध नहीं बना रहा होता, जो किसी वाटर बम से कम नहीं। सवाल है कि क्या इसीलिए भारत की तरफ से लगातार मिसाइल और रॉकेट के टेस्ट हो रहे हैं, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ लगातार गहरा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी झलक देखी जा चुकी है। पाकिस्तान को लेकर भारत तय कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। नए साल में भारत इस नीति को और कड़ाई से लागू करेगा। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently
unrepentantly continue with terrorism. We have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. तो पाकिस्तान को लेकर भारत की कड़ी नीति साल 2026 में भी जारी रहेगी। भारत किसी भी आतंकी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा। जो भी जरूरी होगा भारत वो करेगा। सबसे बड़ी बात इस मामले में भारत किसी की बात नहीं मानेगा। पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साल 2026 में पड़ोसियों को लेकर भारत की चुनौती को डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने और मुश्किल बना दिया है। इस उथल पुथल के बीच फंसा भारत खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है, क्योंकि उसके दो सबसे बड़े पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा कर रहे हैं। भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव ने हमारी चिंता को बढ़ाने का काम किया है, जिसमें अब बांग्लादेश की तरफ खराब होता माहौल भी जुड़ गया है। ढाका में मौजूदा कट्टरपंथियों के समर्थन से चलने वाली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए है। उन्होंने साल भर में ही पिछले 15 सालों की दोनों देशों की उपलब्धियों को कमजोर करने का काम किया है। खालिदा जिया की मौत के बाद बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के रुख में बदलाव आने की संभावना कम ही नजर आती है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने अब तक अपनी विदेश नीति विशेष रूप से भारत के संबंध में स्पष्ट नहीं की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावित करेंगे। सख्त रुख बांग्लादेश में भारत विरोध को और तेज करेगा, कट्टरपंथियों को विस्तार मिलेगा। ऐसे में नए साल पर चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।